नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, दलितों, शोषितों, वंचितों की रक्षा करने की बात करके, उनका उत्थान करने की बात करके, उनको अच्छा जीवन देने की बात करके राजनीतिक दल वोट तो हासिल कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन जब उनकी रक्षा की बात आती है तो क्या दलितों, शोषितों, वंचितों की रक्षा हो पाती है? आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिहार के नवादा से एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक दो नहीं बल्कि कई घर दलितों के आग के हवाले कर दिए गए। मैं खबर बताता हूं, खबर सुनिएगा क्या है। बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर कई मकानों में आग लगा दी गई। यानी सारे मकान दलितों के थे, उनमें दबंगों ने आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की, 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल जो है गठित किया गया है। पूरा मामला कहां का है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूरा मामला है माझी टोला का। यहां पर बताया जा रहा है कि 21 मकानों में, दलितों के 21 मकानों में भूमि विवाद को लेकर आग लगा दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटना होती है तो यह घटना एकदम से नहीं होती है। यानी यह घटना तब होती है जब अपराधी एक जगह पर संगठित हो और जाकर उक्त जगह पर, यानी जो चिन्हित उनकी जगह है, वहां पर अपराध को कारित करे, यानी अपराध करे। यह घटना जब हुई, जब भूमि विवाद को लेकर वहां पर मामला इस तरह का चल रहा था, तब वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जब इस तरह से दलितों की बस्ती में आग लगाई गई, तब वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? क्योंकि यह अपराध जो किया गया है, यह अपराध करने वाले संगठित तौर पर उन्होंने ये अपराध को अंजाम दबंगों ने दिया है। सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है सरकार पर, सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर, पुलिस पर, कि कैसे कोई भूमि विवाद चल रहा था और वहां इस तरह की घटना कर दी गई। क्या दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बिहार में अब इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ साथ में जाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और साथ ही नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम भी वहां हैं। यानी सोचिए कि किसी राज्य में एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री हो, वहां इस तरह की घटना सामने आए, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि दलितों, बहुजनों, वंचितों का वोट तो राजनीतिक दल ले लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या करते हैं? अब इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला है। सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नहीं, बल्कि आकाश आनंद ने भी कड़े एक्शन की मांग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा वो मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। क्योंकि दोस्तों, जिनके घर जले हैं, पैसे वाले तो वो होंगे नहीं, साधन संपन्न तो होंगे नहीं, तो अब उनको कैसे वापस बसाया जाएगा? कैसे उनको वापस ट्रैक पर लाया जाएगा कि उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो, उनके लिए छत का इंतजाम हो, क्योंकि उनके घर तो जल गए। आकाश आनंद ने लिखा कि बिहार के नवादा जिले में दलित समाज के 80 घरों में आग लगा दी गई और पुलिस प्रशासन सोता रह गया। कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। अब इस घटना पर राजनीति होगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। वहीं विपक्ष के और भी नेताओं ने इस घटना पर सवाल खड़े किए और सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है।
अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार की मांग ना कर पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। एट द रेट ऑफ बिहार, एट द रेट ऑफ क्राइम। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि समाज में कोई पहली घटना नहीं, बल्कि कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर एक दबंगों का गुट इस तरह के अपराध को कारित करता है। कभी घोड़ी चढ़ने को लेकर तो कभी आवाज उठाने को लेकर उनको दबाया जाता है। क्या राजनीतिक दल सिर्फ वोट लेने के लिए ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, यानी वोट लेने के बाद क्या हो रहा है शोषितों वंचितों के साथ उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो शोषित वर्ग हो, जो वंचित वर्ग हो, उनकी रक्षा की जाए? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और जब इस तरह की घटना होती है तभी सबकी आंखें खुलती हैं, तभी सबका दिमाग खुलता है और तभी लोग कहते हैं कि भाई ये जो घटना हुई ये बहुत खराब घटना है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आखिर राज्य सरकारें, केंद्र सरकार क्या कर रही है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक याद किया जाता है, जब दलितों के खिलाफ, शोषितों वंचितों के खिलाफ होने वाले अपराध बहुत कम हो गए थे। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार इस तरह की मांग भी करती रही हैं कि अपनी सरकार चुने, बीएसपी को चुने। वही सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकारें कई बनती हैं, राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, लेकिन चुनाव से पहले किया गया वादा और चुनाव के बाद किया जाने वाला कर्तव्य अगर दोनों में उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर भी नजर आता है। बहरहाल इस मामले में जो पुलिस ने गिरफ्तारियां की, मैं उनका भी नाम बता देता हूं क्योंकि अपराधियों का नाम जानना भी जरूरी है। बरामद जो हुआ है वहां पर 3 देसी कट्टा, 3 मिक्स्ड फायर राउंड, 2 खोखा, 5 मोटरसाइकिल। वहीं अभियुक्त गण जो है महेश कुमार हैं, अखिलेश कुमार हैं, महेश कुमार पासवान, अखिलेश कुमार चौहान, राम नगीना पासवान, राजकुमार पासवान, अविनाश कुमार, विक्रम कुमार, दीपक कुमार पासवान, नंदू पासवान, मुकेश पासवान और भी दशरथ चौहान, रामशरण चौहान, बद्री चौहान, इस तरह के नाम शामिल हैं। और टोटल नाम जो लिस्ट है इसमें 15 लोग शामिल हैं जिन्होंने इस तरह के अपराध को कारित किया है। बहरहाल एक ही मांग है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इन लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह की घटना ना सिर्फ सरकार पर बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि सरकारों का पहला कर्तव्य यही होना चाहिए, जिम्मेदारों का पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि समाज के उस वर्ग की सबसे ज्यादा रक्षा की जाए जो शोषित वंचित है, जो बहुजन है, उनकी रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और राजनीतिक जो है विरोध भी इस मामले को लेकर बिहार सरकार को झेलना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।